132वें देश में आपका दिल से स्वागत है। रूम्स के लिए मना, फिर मैं आ गया इमिग्रेशन पे। बिस्तर लगा लिया मैंने यहाँ पे। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हालत खराब कर रखी है, नो पार्टिकल लग रही है वहाँ आके। 4 दिन में मैंने 400 प्लस किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। रियो ग्रांडे बदनाम है अपनी हवाओं के लिए भाई। पुलिस के लोग दिख रहे होंगे आपको पीछे खड़े, सबने एकदम सैल्यूट मारा। अर्जेंटीना के मंदिर, जोर लगाना पड़ रहा है नीचे जाने के लिए। कम से कम 50 गाड़ी है ब्राजील की। 2 घंटे में 15 किलोमीटर निकली। इतनी तेज हवा सामने की हो तो कैसे चलेगी। तो अगले 1 साल का बजट हिला दिया भाई। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी। इस टाइम मैं उठा हूँ, अभी हूँ मैं रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे एक टाउन है जो कि उस्वाया से 220 किलोमीटर दूर है। और रात को हम यहाँ पे सोए थे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। ये रूम मुझे $35 में मिला था। इसके अंदर आपको चाबी मिल जाएगी। इसको नंबर बता देते हैं आपको, फिर उसके अंदर से चाबी निकाल के लॉक खोलो और अंदर घुस जाओ। और ये ऐसा रूम था भाई, ये इसके मैंने 3000 रुपये पे करने पड़े। पर मैंने अच्छी बात क्या थी कि मैंने कपड़े धो लिए सारे अपने। तो अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं। मेरे को बहुत जल्दी चलना चाहिए था, पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि सुबह 5 बजे से लेके और 8-9 बजे तक हवा नहीं थी। और मैं चल रहा हूँ 9:30 बजे, अब हवा स्टार्ट हो जाएगी। खैर मैं चलता हूँ सिटी में। सिटी में थोड़ी सिटी की हिस्ट्री बताते हैं आपको, और साथ के साथ जो है अगले शहर या अगले बॉर्डर की तरफ चलते हैं आज। लो जी दोस्तों, 10 बज गए। पूरे धनो सेट कर दिया। मुझे ग्रासियस, थैंक यू सो मच। एंड नाउ ये एक छोटा सा पप्पी है इनका, और ऊपर इनका रूम बना हुआ था, तो बड़ा जबरदस्त सा काम है। तो अब हम निकलते हैं भाई यहाँ से। लोग बड़े अच्छे हैं यार, बड़े कोऑपरेटिव है, बड़े प्यारे हैं। हर चीज में आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। रात को मैंने कहा कि कपड़े धो लूं, बोले हाँ। सरफ भी ला के दिया यार नीचे से। तो अच्छे होते हैं कई लोग तो। थैंक यू सो मच। ये है रियो ग्रांडे। हम बहुत बार सुनते हैं रियो में ये हुआ, रियो में ये हुआ। रियो का मतलब होता है नदी और ग्रांडे का मतलब होता है बड़ी। ये बड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के नाम पे ये जो है शहर का नाम रखा गया है, रियो ग्रांडे। तो हम रियो ग्रांडे में हैं। बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है यहाँ का। रियो ग्रांडे जो नदी है ना भाई, वो बड़ी फेमस है अपनी फ्लाइंग फिश के लिए भाई। इसमें ना फ्लाइंग फिश मिलती हैं, तो लोग बहुत दूर दूर से फिशिंग करने भी आते हैं इस नदी में। छोटी सी नदी है, मतलब लेंथ इतनी नहीं है, 100-200 किलोमीटर की है, बट बहुत ज़्यादा पानी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ पिघलती है। ग्लेशियर हैं सारे, और साथ में बारिश बहुत होती है इस एरिया में। आज हवा मेरे सामने की रहेगी। रियो ग्रांडे बदनाम है अपनी हवाओं के लिए भाई। यहाँ पे 100 से 150 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती है। बहुत सी बार चलती नहीं है, खतरनाक भी हो जाती हैं बहुत बार। तो देखते हैं आज हम कितने लक्की रहते हैं, हमें कितनी हवा मिलती है। मिलेगी तो आगे की, क्योंकि सारी जो पेंटागोनिया रीजन से आती है, दिल्ली की साइड से हवाएं आती है 90%। 10% में जो है साउथ अटलांटिक की तरफ से आती है यहाँ पे। तो इस टाइम जिस शहर में हम हैं वो है रियो ग्रांडे। उस्वाया से 220 किलोमीटर दूर है। बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है। एक तरह से जो आइलैंड है जिस पे अभी हम हैं, ये एक आइलैंड है जिस पे मतलब उस्वाया वगैरह वगैरह ये सारे आइलैंड है, क्योंकि आगे जाके इसमें कट है एक, पूरे समुद्र में मिल जाता है। ये मैं आपको मैप दिखाता हूँ, देखिए। और इस आइलैंड में सबसे बड़ा शहर है ये, उस्वाया से भी बड़ा शहर है। एक तरह से यूँ कह सकते हो कि दुनिया का सबसे साउदर्न पॉइंट पे सबसे बड़ी सिटी का तगमा इसको है भाई, रियो ग्रांडे का। तो रियो ग्रांडे से 80 किलोमीटर चलने के बाद में हमें जो है नए देश में एंट्री मिलेगी एक बार टेम्परेरी, वो है चिली। तो यहाँ से जाके हम चिली में एंटर करेंगे। आज हम जो है बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। हो सकता है बॉर्डर क्रॉस करें या ना करें, वो पता नहीं, पर धन्नो खड़ी है यहाँ पे आराम से। ये हिस्टोरिकल इसलिए भी है कि यहाँ से ही जो है फोकलैंड आइलैंड के लिए मैक्सिमम जो है फेरी वगैरह जो है वो यहीं से जाती है। फोकलैंड आइलैंड यहाँ से 500 किलोमीटर है भाई। जो अर्जेंटीनियन एस्पेक्ट है ना उसके प्रति, ये कहते हैं कि हमारा है, मालवियानास बोलते हैं इसको, इस रीजन को जो फोकलैंड आइलैंड है। इनके सारी जगह लिखा भी होता है। इनके अभी भी कशिश है कि हमें उसको वापस लेना है। और वैसे भी कई चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो यूके तो 13,000 किलोमीटर है, बनता तो इनका है या फिर वहाँ के लोकल लोगों का है। मैं तो कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है वो। मैं बोल रहा था ना, देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने। हमारा बेटा एक जो है मालविनास, वो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। तो ये क्लेम करते हैं ना भाई। ये देखिए उस वॉर में जो भी नुकसान हुआ वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है। आगे फाइटर जेट है, एक तोप खड़ी है इनकी, आर्टिलरी भी है। ये देखिए एक वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है इन्होंने प्रॉपर। मेरे को लग रहा था दूर से कि सिर्फ आर्टिलरी लगाई हुई है, सारा कुछ है। जितने भी लोग शहीद हुए थे, कहते हैं 700 सैनिक शहीद हुए थे इनके यहाँ पे मौलवीनास में ना। मोनूमेंट बना रहा है।
अच्छा बना रखा है यार ओवरऑल। कम से कम अपने शहीदों को याद तो करते हैं ना भाई। ये आगे बच्चों के लिए बना दिया। अर्जेंटीना में फ्लैग का तो कल्चर है, नेशनल फ्लैग बहुत लगाते हैं ये लोग, जैसे हमारे भी है ना वैसा। एक देखिए ये रहा, उधर सामने दिख जाएगा आपको। और ये बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना दिया, गजब यार। और रूट भी बना रखा है, साइकिल रूट देखिए कितना प्यारा बना रखा है। ये देखिए यार धन्नो खड़ी है और ये है वेलकम टू रियो ग्रांडे। ये कल्चर है यार ये पूरे अर्जेंटीना में ना, हर शहर के आगे उन्होंने भी एक अच्छा सा बोर्ड बनाया होता है। मज़ा आता है उस पर, एक फीलिंग सी आती है कि इस शहर में आए हो आप। और ये बिल्कुल एयरपोर्ट है। मैंने ड्रोन निकाला और वहाँ पे नो फ्लाइंग जोन आ गया यार। मतलब कभी कभी तो निकालने का मन करता है और तभी नो फ्लाइंग जोन आ गया। तो कोई नहीं, चलते हैं अब हम धीरे धीरे करके, बाय बाय बोलते हैं इस शहर को। मेरे को जाना था उधर, मैं टर्न लेके यहाँ पे खड़ी कर दी। मेरे को दिख गई एक बेकरी, तो मैं कुछ खाने को ले लेता हूँ यार बेकरी पे। आज कुछ बनाऊंगा तो नहीं मैं दिन में, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, तो कल की तरह मैं परेशान हो जाऊंगा। तो बेकरी से ही कुछ उठाऊंगा। ये ले आया भाई, इसमें वो क्रूसेंट्स बोलते हैं क्या, वो ले आया 3-4, वो काम आ जाएंगे रास्ते में, नहीं तो तंग होना पड़ता है यार। क्योंकि कई बार हवाएं इतनी तेज़ चल जाती है ना कि आप बैठ भी नहीं सकते, तो खड़ा खड़ा खा तो ले आदमी। सिटी से लगभग हम बाहर आ गए। एक ये बना रखा है और ये 2-4 घर रह गए बस। सिटी से बाहर आते ही हवाओं से खेलना पड़ेगा हमें। सिटी में तो हवाएं थोड़ी कम लगती हैं। ये देखिए यार क्या बाइक बनाई हुई है, और ये ना सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बाइकर्स के लिए ना एक हॉस्टल बना हुआ है यार। कमाल है, दिखाऊं आपको, नजदीक चलते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। ये पढ़ लो यार, स्पेनिश में मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा। उनकी याद में बनाया हुआ एक वो है। सारे बाइकर्स जो है ना इस हॉस्टल में आगे रुकते हैं भाई। मुझे तो पता ही नहीं था ये, क्योंकि मैं बाइकर नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं। मैं तो साइकिलिस्ट भी नहीं हूँ यार प्रोफेशनल, मैं तो मस्ती में जीने वाला आदमी हूँ। इस भाई ने 1960 से लेके 1963 में अर्जेंटीना से अलास्का किया था, तो उसकी याद में बनाया हुआ है ये। कोई जोस डेरगाटी करके एक बंदा है, ये देखो ये है वो बंदा, मैं आपको दिखा दूँ। उस टाइम यार इतना ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता होगा यार, पर उस टाइम भी ट्रैवल कर जाते थे लोग भाई। ये देखो साइकिलिस्ट को भी अलाउड है यार, ये देखो बैकपैक कर साइकिलिस्ट टेंट। कह रहे वाह क्या यार, बहुत बड़ी गलती करी मैंने कल यार एक अजीब चीज़ हुई। ये जो बैरियर था पीछे पुलिस का ना, पुलिस के लोग दिख रहे होंगे आपको पीछे खड़े शायद थोड़े थोड़े, भाई 20 लोग होंगे कम से कम। सबने एकदम सैल्यूट मारा। मैं सरप्राइज, मैं हक्का बक्का रह गया यार। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि सारे पुलिस वालों ने जो है इतना सैल्यूट मारा मेरे को। कमाल है। मैं तो कैमरा छुपा रखा था कि भाई कैमरे के लिए बोले ना कुछ, और इन्होंने तो सैल्यूट ही मार दिया। कहाँ से मैं ये कैच कर पाता। लो जी, मैं 15-20 किलोमीटर आ गया हूँ। ठंड लगने लग गई है यार, मुझे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, टोपी दूसरी लगानी पड़ेगी, और जो है जैकेट भी शायद बदलनी पड़े। पर मैं दिखा दूँ आपको, मेरे साइड में जो है ना ये पहाड़ है, और ये है अर्जेंटीना के मंदिर। यहाँ पे मंदिर ऐसे बनते हैं। ये क्रिश्चियन है, तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का वो है, तो ये लोग ऐसे यूज़ करते हैं। मैं रियो ग्रांडे से 30 किलोमीटर आगे आ गया भाई, और मेरा जो है ना अभी मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने बहुत सारी इंडस्ट्री दिख रही है। ये सारी इंडस्ट्री जो है शहर से बाहर बनी है 30 किलोमीटर, और इस आइलैंड पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री कह सकते हो ये इंडस्ट्रियल जोन यही है। चिली और इसके अर्जेंटीना दोनों साइड से मिला के रियो ग्रांडे को एक इंडस्ट्रियल हब भी कह सकते हो इस आइलैंड का। अर्जेंटीना में बॉर्डर 50 किलोमीटर रह गया, उससे पहले ये चेक पॉइंट आ गया। एक तरह से टोल है और एक्सरे मशीन है शायद यहाँ पे, तो ट्रक वगैरह जो है सारे अंदर से होके जाते हैं। मैं 40 किलोमीटर आया हूँ। हवा ने देखो हालत ख़राब कर रखी है। टेम्परेचर है इस टाइम 0 के आसपास। कई बार तो बूंदे ऐसे लगती है जैसे स्नो पार्टिकल लग रही है वहाँ के। और अभी आगे जाके, और अभी थोड़ी साइड से है, 25 डिग्री पे है। अभी तो आगे जाके अगले 40 किलोमीटर बिल्कुल सामने की होगी, तो मुंह पे आके लगते हैं। ये देखिए यार, यहाँ पे तो ऑयल भी निकल रहा है। ये देखो पंप मशीन लगी हुई है, और इसमें शायद इकट्ठा होता है। और आगे दूर कहीं पे जो है मेरे ख्याल में रिफाइनरी है या फिर कुछ है, इधर भी है। ऐसे बहुत सारे कुएं से चल रही हैं जिन पे मशीनें चल रही हैं, तो ये ऑयल निकाल रहे हैं शायद, ऑयल या गैस जो भी है। लो भाई, रोक के ना केला खाने की सोच रहा हूँ। किनमिन तो है ही, साथ में हवा भी है तो तंग कर रही है। अब ये ट्रक जाएगा ना तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। धन्नों की हालत ख़राब हो जाती है जब ट्रक साथ से निकलता है ना। अभी जो है 30 किलोमीटर रह गया बॉर्डर वाला, जो बॉर्डर के पास में एक पेट्रोल पंप है, तो आज वहाँ पे रुकेंगे उस पेट्रोल पंप पे। लो जी मित्रों, 16 किलोमीटर रह गया बॉर्डर पे सोएंगे हम।
ये कैस सैन सेबास्टियन ये एक बॉर्डर है। और ये देखिए भाई कितनी भीड़ है यहाँ पे, भीड़ अच्छी खासी पाली जाती है। और पीछे से बारिश भी आने लगी है। बारिश ने तो पूरे दिन में पीछा ही नहीं छोड़ा भाई, पूरे दिन ही आती रही जाती रही आती रही जाती रही। अच्छा, ट्रक वाले दोस्त यहाँ पे भी हैं, हॉर्न जरूर दे के जाते हैं मुझे। और यहाँ से ये रोड जा रहा है, यहाँ पे भाई इनका तेल निकलता है, इनका बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। मैं ना काफी देर से कंफ्यूज था कि यहाँ पे ना हाई एंड की गाड़ियाँ, हाई एंड मतलब 4x4 जो भी होती है, SUV टाइप, ट्रक टाइप, जो US में जिसको ट्रक बोलते हैं, तो वो सारी इधर जा रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। मेरे को बाद में पता चला कि यहाँ पे इनका वो तेल निकलता है, तो और उसका प्लांट वगैरह लगा हुआ है, उसके इंजीनियर जो सारे होते हैं वो उसी में जाते हैं ना। तो ये काफी लंबा चौड़ा एरिया है जिसके अंदर वो मतलब उनके जगह जगह पंप लगे हुए हैं। 6-7 किलोमीटर रह गया। भूख लग गई थी यार, ये क्रूसेंट्स वगैरह लिए थे जो, वो खा रहा हूँ। और देखिए धूप तो निकली है पर साथ में बारिश भी आ रही है। मैं 3 दिन से लगातार बारिश में चला हूँ और अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक ऐसा ही वेदर दिखा रहा था, तो मैंने सोचा चल लेने में बेटर है यार, कब तक रुकेंगे ऐसे। मेरे पीछे देखो एक अच्छा सा रेनबो बन गया लग रहा है मुझे। लो भाई, कल की तरह आज फिर धूप निकल आई जब पहुंचने को हुए, तब पूरा दिन ऐसे रखा बारिश में और शाम होते ही थोड़ी धूप निकल आती है। अभी 7:15 हो, आज तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया हूँ। ये देखिए सामने बॉर्डर तो थोड़ा आधे किलोमीटर आगे होगा, बट उससे पहले जगह दे रखी है इन्होंने। ये देखिए ये ट्रक वगैरह यहाँ से चले जाते होंगे, पुलिस वाला डिपार्टमेंट होगा यहाँ पे। ये तो दिख ही रहा होगा आपको। इसके अलावा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सामने ढलान दिख रही है आपको, और मैं पैडल मारना पड़ रहा है, मेरे को जोर लगाना पड़ रहा है नीचे जाने के लिए, इतनी तेज़ हवाएं हैं। अभी 35 की स्पीड से हवा चल रही है, 35 माइल लगभग 50-55 की स्पीड से। ऐसे में राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। आज 80 किलोमीटर में मेरे ना मतलब पाँव यूँ भर गए हैं। अर्जेंटीना का सीधा पार्ट है, इधर बॉर्डर आ जाएगा। और बॉर्डर भी नो मैन जोन है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है यहाँ पे, वो मैं बाद में बताऊंगा यार। अभी हवा से लड़ लूँ मैं। सामने दिख ही रहा होगा बॉर्डर आ गया। ये होस्टेरिया करके कुछ है, शायद होटल है, हॉस्टल है या होटल है, तो इसमें देखता हूँ यार, पता करता हूँ। बॉर्डर क्रॉस तो नहीं करूँगा आज रात को मैं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो भाई मैं हूँ इस टाइम इमिग्रेशन एरिया में। ये आप जो देख रहे हो सारा इमिग्रेशन एरिया है। और ये था होटल, वो सामने एक हॉस्टलिया करके कुछ है, वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मेरे को कर दिया रूम्स के लिए मना। तो भाई मैं क्या करूँगा, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर सो जाऊं, बोला नहीं जी हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर मैं आ गया इमिग्रेशन पे। मेरे को इमिग्रेशन से पूछा मैंने कि मैं यार आगे जाना नहीं चाहता आज, तो इनसे पूछा कि मैं सो जाऊं यहाँ पे। इधर नो खड़ी है बाहर, अंदर आके बात करता हूँ यार। मैंने इमिग्रेशन वालों से पूछा कि यार मेरे को रात को रुकना है यहाँ पे, क्योंकि मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगला बॉर्डर जो है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। चिली का बॉर्डर और अर्जेंटीना का बॉर्डर दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का गैप है, और 15 किलोमीटर मैं जा नहीं पाता। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी क्या मेरे को यहाँ पे सोने की जगह मिल सकती है कहीं पे। तो इन्होंने कहा कि ये वेटिंग एरिया है। तो ये इनका मतलब इनके जो स्टाफ है ना, यहाँ पे वेटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने। तो इसके अंदर हीटर लगा हुआ है और ये गैस लगी हुई है। तो मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया। अब मैं गैस निकाली है तो अब कॉफ़ी पीऊंगा यार, कॉफ़ी निकाल ली हुई है मैंने। आज तो टायर्डनेस इतनी ज़्यादा ना पूछो मत यार, हवा इतनी ज़्यादा तंग करती है, पाँव है ना मसल्स भर जाती हैं पूरी। तो इस वजह से मेरे को रेस्ट करना है अभी। और कल जो है यहाँ से 130 किलोमीटर के आसपास जो है चिली का एक शहर है पोंतो एरेनिस, उससे जाने से पहले इधर एक फेरी मिलेगी, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा अगर हवा ना चली तो। अभी विंडी मेरा बता रहा है कि 10-11 बजे तक तो हवा नहीं है, उसके बाद बहुत तेज़ हवा होने वाली है, लगभग 40-50 माइल पर आवर के हिसाब से। खैर जैसा भी होगा बता देंगे आपको। तो अभी तो मैं सिर्फ अपनी कॉफ़ी पीता हूँ और कुछ खाने का बनाता हूँ, और आप लोगों से कल मिलता हूँ सुबह फिर। अब यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाऊँगा क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, तो मैं अंदर ही आ गया था, अंदर आके मैंने आपसे वार्तालाप करी है। खैर मिलता हूँ कल सुबह। ये देखो भाई बिस्तर लगा लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे रख दिया मैंने अपना खिचड़ी बनानी। मैं चावल और दाल की खिचड़ी बना रहा हूँ, ये डिनर हो जाएगा। उसके बाद चाय पत्ती पड़ी है, कौन सी है, गोल्ड टाटा की, खिचड़ी खा के चाय पी के और फिर सो जाऊँगा यार। तो अभी तक तो कोई नहीं आया और किसी ने तंग भी नहीं किया।
हो सकता है रात आराम से निकल जाए। बस मेरे को एक प्रॉब्लम है, साइकिल बाहर खड़ी है, अंदर नहीं कर सकते साइकिल को, पर इमिग्रेशन है यार, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बाकी रब रखा है यार। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ गया हूँ, सुबह के 8 बज गए भाई। मैं 6 बजे उठ गया था, पर यहाँ पे ट्रैफिक आ गया था। ट्रैफिक भी क्या है कि यहाँ पे गाड़ियाँ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो बॉर्डर है रात को 10 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक बंद रहता है, तो रात को आप इस बॉर्डर पे क्रॉस नहीं कर सकते। अभी बॉर्डर खुल गया है 8 बजते। मैंने सारा सामान पैक कर लिया, धनों को यहाँ पे सारा सेट करके, और जो है अभी ये 1-2 मिनट पहले ही इन्होंने इमिग्रेशन स्टार्ट किया है। इमिग्रेशन के बिल्कुल साइड में सोया हूँ। एक इमिग्रेशन ये है, ये तो इधर जाने वालों का, आगे चल के थोड़ा सा लगभग 50-100 मीटर आगे चल के हमें क्रॉस करना है। तो देखते हैं कैसे इमिग्रेशन रहता है। मैं भी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा पूरी कहानी, क्या हुआ था क्या नहीं। थोड़ा टेंशन में हूँ, अभी पहली बार इमिग्रेशन क्लियर करने में थोड़ी सी टेंशन हो रही है। आज सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है, पर अभी हमें तो निकलना है, तो क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में हवाएं तेज़ हो जाएंगी, उससे पहले पहले निकलना पड़ेगा। तो अब मैं सिक्योरिटी चेक कराया, अब इमिग्रेशन है आगे, वहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करनी है और इमिग्रेशन करवाना। एग्जिट की स्टैंप लगेगी ना। लो जी, पीछे देख रहे हो, ये है अर्जेंटीना बॉर्डर, जहाँ पे इमिग्रेशन है। अभी हम 13 किलोमीटर नो मैन जोन में चलेंगे, तो देखते हैं कैसे पहुंचा जाएगा। बारिश अभी भी आ रही है, पर क्या है कि मेरे को निकलना ज़रूरी है भाई। मैं बारिश में निकल रहा हूँ, अगले 2 घंटे बाद तेज़ हवाएं चलने वाली है। और ये जो प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया में हवा बहुत तेज़ चलती है। अब रही बात इमिग्रेशन की, तो भाई इमिग्रेशन में एग्जिट के टाइम में क्या हुआ था, मैं ना यहाँ पे वीज़ा से आया था, मतलब मेरे को वीज़ा लेके फिर आया था, और उसके बाद में इंडिया का वीज़ा फ्री हो गया था। मेरा वीज़ा था वो जल्दी ख़त्म हो गया था, पर मैंने सोचा कि थोड़े दिन वेट करते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन लगा दिए थे मैंने, 2-4 दिन, तो यहाँ कहीं रोक ना ले, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। पर कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं पूछा ना कुछ कहा, स्टैंप लगा दी और एक स्लिप सी दे दी मेरे को कि भाई ये शायद आगे चिलियन बॉर्डर पे दिखानी पड़ेगी। अब 13 किलोमीटर जो है हम ऐसे रोड पे चलेंगे। बारिश में पता भी नहीं लग रहा कैसा रोड है, क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बस चलना है। एक बार चिल्ली में भी पता नहीं है, चिल्ली मेरे US वीज़ा पे चिल्ली का वीज़ा मुझे मिल जाना चाहिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो देखते हैं। अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो नो मैन जोन तो नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं कि इन्होंने म्यूचुअल जो है, जो इमिग्रेशन ऑफिस है या कस्टम है, वो पीछे कर लिया 10-10 किलोमीटर। और सुबह सुबह ही देखिए बाइकर गैंग आ गया है सामने से। बाइक पे बहुत लोग ट्रैवल करते हैं यार, जैसे हमारे लद्दाख करते हैं ना लोग, वैसे ही यहाँ पे पैटागोनिया रीजन को एक्सप्लोर किया जाता है। और भाई भर भर के बाइकर्स होंगे वो आपको, और ये अकेले यहाँ के नहीं मिलेंगे, पूरे साउथ अमेरिका के, इवन US के, यूरोप के भी मिलेंगे। हायर करके भी यूज़ करते हैं लोग। चिल्ली में बाइक आप हायर कर सकते हो, खरीद भी सकते हो चिल्ली में। और चिल्ली एक ऐसा देश है जहाँ से आप बाइक खरीद के और उसको फिर सारा साउथ अमेरिका में घूम सकते हो। अदरवाइज़ और कोई देश से आप बाइक बाहर नहीं लेके जा सकते अपनी। इस रीजन में ना लोमड़ी बहुत है। ये देखिए कि ये खड़ी है, आपको जगह जगह खड़ी मिल जाएंगी लोमड़ी। रोड के ऊपर भी बहुत सारी दिखेंगी। थोड़ी साइज़ में छोटी होती है, मैं दिखाता हूँ, फ़ोन से वीडियो बना के इसका क्लोजअप लेता हूँ। ये जी देखो, ये लोमड़ी है भाई यहाँ की। ये पूरा ग्रुप आया है कोई भाई, कम से कम 50 गाड़ी हैं ब्राज़ील की। तो दोस्तों अब हम जो है ऑफिशियली अर्जेंटीना को छोड़ रहे हैं भाई, और थोड़ी सी दूर पे चलने के बाद में चिली का बॉर्डर आ जाएगा। मैं जो इमिग्रेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर आ चुका हूँ, और 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में जो है बॉर्डर आया है। और यहाँ पे कोई ऑफिशियली लाइन नहीं है, ना ही कोई वो लगाया हुआ है कि तार खींच रखी है, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल प्लेन है भाई। इस टाइम है हम पैटागोनिया रीजन में, और ये बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। दुनिया के सबसे खूबसूरत रीजन में से एक कहा जाता है पैटागोनिया रीजन। पैटागोनिया के बारे में मैं पूरी डिटेल आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा बीच बीच में। अभी तो हम जो है एक बार चिल्ली की साइड में चलते हैं, इमिग्रेशन करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इमिग्रेशन कैसे क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरे पास में जो है वीज़ा नहीं है। हमें बताया गया है कि US वीज़ा हो तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। तो देखते हैं भाई। तो देखा बाइकर निकला भाई, तो बाइकर का पैराडाइज है भाई। इतने बाइकर मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे। हमारे जैसे लद्दाख के लोग जाते हैं ना, ऐसे लोग क्रेजी हैं पैटागोनिया रीजन को साइकिलिंग करने के लिए। अभी भी आवाज़ आ रही है, ये तो कोई पुराना बुलेट टाइप लेके जा रहा है भाई। लोग अर्जेंटीना टू अलास्का, या फिर कह सकते हैं उस्वाया टू अलास्का के लिए दुनिया भर में क्रेजी हैं भाई। अभी मुझे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, कोई अलास्का से आ रहा है कार से, कोई आ रहा है बाइक से, कोई आ रहा है साइकिल से,
साइकिल वाले भी मिल रहे हैं। इस रूट को करने के लिए साइकिल वाले भी क्रेजी रहते हैं। खैर अभी बहुत वार्तालाप होगी, अब हम चलते हैं चिल्ली की साइड में। बस एक लाइन खींची हुई है, ये देखिए ये लाइन जा रही है पूरी। मेरे को ऐसे लग रहा है कि खेतों की लाइन है भाई, तुम्हारे खेत इधर है, हमारे खेत इधर है। तो देखिए ये है बॉर्डर। तो लो दोस्तों, वेलकम टू चिल्ली। अपने 132वें देश में आपका दिल से स्वागत है। पोल टू पोल यात्रा में जो प्यार आप मुझे दे रहे हो ना, बना के रखना। अभी चिल्ली बहुत ही खूबसूरत देशों में से एक देश है। कहते हैं कि पैराडाइज है यार। मैं मतलब अंदर से ना पूरा कांप रहा हूँ कि भाई चिल्ली देखेंगे, पर उससे पहले मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना है। तो चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। वो दूर 1 किलोमीटर आगे बॉर्डर दिख रहा है, इमिग्रेशन दिख रहा है, बॉर्डर तो क्या दिखेगा। लो भाई, सारा काम हो गया है, बाकी मैं थोड़ी दूर चल के बात करता हूँ आपसे। ये इमिग्रेशन एरिया है, कस्टम हो गया, इमिग्रेशन हो गया, बायो सिक्योरिटी होगी। इमिग्रेशन है, यहाँ पे बॉर्डर है भाई ऑफिशियली। तो भाई अभी मैं बॉर्डर से लगभग 500 मीटर दूर आ चुका हूँ। 500 मीटर पे एक मुझे हॉस्टल दिखाई है, हॉस्टल भी कह सकते हो, होटल भी कह सकते हो, रेस्टोरेंट है। तो मैं इसके अंदर एक बार कुछ खाऊंगा यार। पहले मैं बता दूं कि बॉर्डर पे क्या हुआ भाई। इमिग्रेशन वाले ने पूछा मेरे से कि कितने दिन के लिए जा रहे हो। साइकिल का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके लिए प्रॉपर कागज़ बना के दिया गया है। इसके अलावा भाई मेरे पास में चावल और दाल थी, वो निकलवा ली। मेरे पास कुछ बादाम थे, वो निकलवा लिए भाई। सारा कुछ निकाल लिया, कोई भी सीड वाली चीज़ नहीं है। और डिक्लेरेशन करना पड़ता है ऑनलाइन आपको, वो सारा डिक्लेयर करके और फिर मेरे को अंदर आने दिया। फ़ीस मेरी कोई ली नहीं उन्होंने, और मेरे को सिर्फ अंदर आने के लिए बस 15-20 मिनट का प्रोसेस था ये, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। सुबह सुबह भीड़ रहती है, उसके बाद में भीड़ ठीक हो जाती है। और अभी मैं चलता हूँ अंदर, कुछ खाता हूँ। वेलकम करता हूँ आपका चिल्ली में। राइस विद सोया। Soya. Yes. थैंक यू सो मच। व्हाट से इन चिलियन? सोया? No, vegetarianos. व्हाट यू से इन चिलियन? स्पेनिश, स्पेनिलो। Pino पिनो? pino de soya. पिनो द सोया। ओके, मुझे ग्रास। कॉफ़ी ले ली है, और ये सोयाबीन की बनी हुई है, और ये चावल है। तो ये खाया जाए। लो भाई, वहाँ पे कुछ खा के और निकल लिया भाई। निकल तो लिया, अभी 15 किलोमीटर आया हूँ। ये देखो, हवा चला ही नहीं जा रहा भाई, मतलब हालत ख़राब हो गई। 15 किलोमीटर में पाँव भर गए। हवा चल रही है 40-45 की स्पीड से भाई। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कम से कम 100 किलोमीटर के करीब है वो जगह जहां मुझे पहुंचना है। आज पहुंचूं, कल पहुंचूं, पर रास्ते में यहाँ पे अब 100 किलोमीटर में कुछ भी नहीं है। देखते हैं, शायद थोड़ी दूर के बाद में हवा स्टेडी हो जाए तो काम चल जाएगा। बाकी तो पता नहीं है यार कैसे जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ हवा में तो चलाना इम्पॉसिबल हो रहा है। 2 घंटे में 15 किलोमीटर निकली है, 2 घंटे लगातार राइड की है भाई। 20 किलोमीटर आया हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। अब और चलाने की हिम्मत नहीं है। देखना, इतनी तेज़ हवा सामने की हो तो कैसे चलेगी। फ्लैग भी टूटने को हो गया। ये इसको मैं उतार के रखता हूँ, बाद में लगाऊंगा वापस। क्या करूँ, थोड़ी देर तो वेट करता हूँ। हवा का जोखा कैसे कम होगा, उसी टाइम चलूँगा। फिर चाहे रात को चलना पड़े, रात को चलूँगा आज। देखते हैं, वेट एंड वॉच। अभी 2 बजे हैं। तो भाई रात के 11 बज गए हैं। मैं पोर्विनर करके कोई जगह है, यहाँ पे पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से पोंता एरेनस जो है ना, बिल्कुल पास में ही है। एक फेरी जाएगी, वहाँ पे मुझे उतार देगी। रात के 11 बजे पहुँचा हूँ यार। पागल होने को रहा हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। इतनी ठंड में बिल्कुल पागल सा हो रहा हूँ, बस पूछो मत। और पूरे दिन हवाओं के थपेड़े खा के मुँह पे देखना लाल लाल हो गया सारा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा यार। रात को हम सोए थे यहाँ पे। ये वीसी भाई का घर था जिसने मुझे रूम दिया था। और अब मैं दोनों को निकाल के अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ फेरी स्टेशन पे, फेरी लूँगा पहले, और जो है पुंता एरेनिस पहुँचता हूँ पहले भाई। जिस भाई के पास में रात को मैं रुका था, उन्होंने मुझे कमरा दिया था रात को 11 बजे। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर पहले स्टक कर गया था भाई। और मतलब हवा चल रही थी 60-70 के करीब की, और मेरे से चला नहीं जा रहा था। पीछे से एक गाड़ी आई, उस भाई ने मेरे को बिठाया गाड़ी में, 20 किलोमीटर यहाँ पे लेके आया। रियली मतलब पूछो मत क्या हालत हो रही थी। अभी ये सारा जला पड़ा है। इतनी तेज़ हवाएं मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद में देखी। आइसलैंड में हवाएं थी, पर आइसलैंड से भी खतरनाक हवा पैटागोनिया रीजन में चलती है भाई। खैर, अब मैं फेरी पकड़ता हूँ और चलता हूँ मेन सिटी में, जहाँ पे मुझे कुछ दिन रुकना है। तो चलिए लेके चलता हूँ। तो लो जी मित्रों, हम पहुँच गए पुंता एरेनास। वो पीछे देख रहे हो, वहाँ पे फेरी टर्मिनल है। वहाँ पे मेरी फेरी आई थी, उधर से लेकर यहाँ तक लगभग उसको 1 घंटा लगा था, 1-1.25 घंटा लगा उसको यहाँ पहुँचने में। और वो पहुँच गई है यहाँ पे। वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, पता नहीं कोई मेरे साथ में जिसमें फेरी से आया था, आर्मी के लोग थे इनके, पता नहीं कैसे। नॉर्मली आर्मी के लोग होते नहीं हैं। फिर मैंने भी कहा कि यार क्यों किसी की प्राइवेसी में पंगा पाया,
तो मैं सोचा कि चलो ठीक है चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे आगे दोबारा से अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। कल रात की परेशानियों से मैं उबर नहीं पाया हूँ। मेरे से अभी नाक ना मेरी यूँ चिप चिप कर रही है, यहाँ पे फुंसी सी भी हो गई है, जल गई है ना वो, तो उस वजह से ख़राब हो रहा है हालत। तो ये खूबसूरत से शहर में आपका स्वागत है, दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बास्केटबॉल के ग्राउंड बनाए हुए हैं बहुत सारे। ये भाई साहब मेरी धन्नों के लिए रास्ता बना दिया इन्होंने, लाल रंग कर दिया, बोला कि रेड कारपेट बिछा दिया है, स्वागत है आपका चिल्ली में। और एक ये मैजेस्टिक खड़ी है भाई। और इसके अलावा ये शहर है, शहर का व्यू देखिए कैसा आ रहा है, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार। समुंदर और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये शहर है यार। हमने एक बार जो है वहाँ पे एक छोटा सा एयरबीएनबी टाइप कमरा सा बुक किया है, उसमें रुकूंगा, कल देखेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे हॉस्टल वगैरह सब फुल पड़े थे और मेरी भी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा कि आज कमरा ही लूँ, कल जाके देखते हैं कैसे क्या रहता है। मैं यहाँ पे 2-3 दिन रुकने वाला हूँ। तो हॉस्टल में जाने से पहले मैं एक बार भाई के पास जाता हूँ। यहाँ पे एक महेश करके भाई हैं जो कि इंडिया से हैं और यहाँ पे कोई काम वाम करते हैं। थोड़ा सा एक बार कैश लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कैश विड्रॉल नहीं किया। सिम मेरा जो है अभी काम कर रहा है। मैंने इस बार सिम का जुगाड़ ऐसे करा है भाई, एक होलीफाई करके कोई कंपनी है, तो वो मेरे से $60 एक महीने के लेते हैं और उसमें मैं पूरी साउथ अमेरिका की किसी भी कंट्री में उसको यूज़ कर सकता हूँ। 4G में चलता है वो। तो वो मैंने जो है सिम ले लिया है। पिछले दिन ही जब मैं जिस दिन अंटार्कटिका से आया था उसी दिन मैंने परचेज़ कर लिया था। तो अभी मेरे को पैसे चाहिए, सिम चाहिए, 2 ही चीज़ होती है कंट्री में एंटर करने के लिए। तो सिम का जुगाड़ हो गया, पैसे अभी मैं भाई से पकड़ता हूँ, क्योंकि भाई इन देशों में ATM से पैसा निकालना बहुत महंगा है। आप निकालना भी चाहो तो आपको बहुत सारा सरचार्ज देना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप जो है USD वगैरह लेके आओ यहाँ पे और USD से फिर यहाँ पे चेंज करवा लो, उसमें अच्छा रेट मिलता है बाकायदा। वैसे भी भाई मेरा जो है हालत ख़राब है फाइनेंशियली काफ़ी टाइम से, क्योंकि जो अंटार्कटिका करके आया हूँ ना, उसने मेरे मतलब अगले 1 साल का बजट हिला दिया भाई। खैर जैसा भी है, क्या कर सकते हैं, अब चलना तो है, चलना ही अपना काम है, कुछ और बेचेंगे। व्यू देखिए कितने मस्त आ रहे हैं, स्केटिंग के लिए भी बना रखा बंदों ने। समुंदर के किनारे अब तो ना जाके नहा के और सोऊंगा भाई। रात को भी नींद नहीं आई। कई बार क्या होता है जब आप ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हो ना, तो आपको नींद नहीं आती। वही हालत मेरे साथ हुई कल रात को। मैं पूरी रात ऐसे ही करवटें बदलता रहा। हालांकि 12-1 तो बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते ही, पर नींद नहीं आई। अगले 2-3 दिन तो रेस्ट बनता है भाई। 4 दिन में मैंने 400+ किलोमीटर ट्रैवल कर लिया और ट्रैवल के साथ साथ भाई बारिश, स्नोफॉल और हवा, 3 चीज़ों के थप्पड़ मैंने खाए और थप्पड़ खाते खाते यहाँ तक पहुँच गया। मैं पुंता एरेनिस पहुँच गया। ये वाला एकोमोडेशन लिया है मैंने, $35 एक दिन के पे करने पड़ रहे हैं। अभी कोई आएगा तो फिर मैं अंदर जाऊँगा, तो वेट कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो करता हूँ यार यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।